और जैसे 12-14 लीटर दूध की जो नॉर्मल भैंसें होती हैं, अगर इस प्रकार के उम्दा नस्ल के सांडों का हम उन पे प्रयोग करें सीमन का, एक निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा अच्छे सांड का चुनाव तो आप चाहे 10 केजी वाली भैंस पे करें, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, मिलो आपको चाहे 50%। अच्छा जी, ये नहीं कहता मैं उसको 100% आए, लेकिन 50% रिजल्ट से उसकी बढ़ोतरी शुरू होगी। बिल्कुल आगे उसकी फिर दोबारा ब्रीडिंग करवाई जाएगी। जब ब्रीडिंग के टाइम पे होगी वो मीटिंग का उसका होगा सिस्टम, तो वो और आगे आपको प्रोत्साहन देगी। बजरंगी लिजवाणा, तूफान कुंगड़, अर्जुन कुंगड़, श्याम बाड़किया और दिलबाग बुल सम्राट थे मुकेरिया। इन आदि बुलों के सीमन लेने के लिए जज्जर डिस्ट्रिक्ट में आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते सदी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे को साइंस में ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। जो प्रोजनी टेस्टेड बुल आने लग गए, अब ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल होने लगा, सभी तरह के ब्रीडिंग टेस्ट होने लग गए। उनका उपयोग करके आप उनके माध्यम से आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल से इंटरनेट का है, उनसे आप चेक करिए किसका क्या रिजल्ट है और पिछली प्रोजनी कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा। किसी के बोलने से मत जाइए। मैं कहता हूँ मेरा अच्छा बुल है, आप मेरे बोलने से मत जाइए। आप करेक्टर देखें, आप उसके करेक्टर देखें या उसकी पिछली प्रोजनी देखें। अच्छा, उसमें क्या रिजल्ट था, इसमें क्या, और आगे जो भविष्य में जो बच्चे आएंगे, चाइल्ड हैं, उनके मेल काफ है, फीमेल है, वो जैसे आएंगे उनके हिसाब से भी आप उनका चुनाव कर सकते हैं। आप एक बुल की ब्लड लाइन देख के बिल्कुल आप अनुमान लगा सकते हो कि उसके बच्चे कैसे ब्लड लाइन देखिए, उसके ब्रीडिंग कैरेक्टर देखिए, कितनी पीढ़ी देखनी चाहिए सर हमें पीछे कम से कम 3 से 4 पीढ़ियों का चुनाव करना चाहिए। अच्छा जी, एक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ, अब हिंदुस्तान में नकली दूध की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन थी, उस प्रोडक्शन को अगर कम किया जा सकता है तो नस्ल सुधार के जरिए ही किया जा सकता है। चाहे गायें हैं हमारी, एक तो गाय में ये सबसे ज़्यादा, हमारे हरियाणा में इतना बुरा हाल हो गया था गौ माता का, सड़कों पे खुलिया घूम रही थी। ये सिर्फ हमारी एक लापरवाही का परिणाम है। मैं अपने खुद से ही लगाता हूँ। एक गाय हर घर पे अगर उसका सामर्थ्य है उसको पालने का, तो एक गाय को आप ज़रूर पालें और अच्छी गाय की बछड़ी को आप लेके जाएं। कम से कम गाय आपको 15-17 केजी दूध देगी, अगले टाइम में और बढ़ेगी वो। अच्छी बछड़ी का चुनाव होगा तो। और यही पशुओं में, भैंसों में आ गई धारणा, भाई आप भैंसों के लिए भी इसी तरह का चुनाव करें। दूध की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली देश स्वस्थ होगा। हाँ, देश की जीडीपी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। एक आम किसान की जो आज सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत है वो है आमदनी। फसल से आमदनी नहीं हो पाती। और हमारा देश में जो किसान है, एक हरियाणा में, मैं हरियाणा स्टेट की बात करता हूँ, यहाँ मोटा मोटी गेहूँ, चावल, गन्ना, इन पे निर्भर ज़्यादा हो गए। जो हमारी फसलें मोटी, दालें थी, तिल थे, इनको छोड़ गए क्योंकि हमारी कुछ तो ज़मीन के अंदर कमियां आ गई। उस ज़मीन को सुधार की बजाय वो उसके अंदर खाद डाल के हमारे को उसका डाउन कर दिया, पेस्टिसाइड। दूसरी, अब अगर ग्रोथ की रहेगी, उसकी जीडीपी बढ़ा सके, वो है पशुपालन। और पशुपालन में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, भाई आज कोई फार्मर 2-4 भैंसे लेता है तो वो कम से कम भी 18-20 केजी दूध की भैंस ले, उससे उसको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। क्योंकि दूध के भाव हमारे हरियाणा में कम हैं। वो उसकी कमी का मेन कारण ये प्रोडक्शन बाहर दूध की असली होती नहीं, नकली ज्यादा आ गया। बड़ी बड़ी कंपनियां एक फेक दूध बना देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा दूध बना हुआ है 3-3 दिन तक नहीं फटता, आप उसको बाहर रख दो। हमने खुद देखा है। ओरिजिनल दूध है पूरे दिन नहीं निकाल सकता अगर उसको फ्रीजिंग ना किया जाए तो। और इंसानों में भी बीमारियां ये पैदा कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पशु पालोगे तो आपकी। और आज एक और नया सिस्टम चल पड़ा, पशुओं के अंदर टीके वगैरह लगा के दूध निकालने का प्रोसेस चल पड़ा। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा, कृपया उन टीकों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, जिससे हमारे समाज का नुकसान हो। उसका इस्तेमाल ना करके अपने जो जेनेटिक प्रभाव से दूध बढ़ता है ओरिजिनल तरीके से, उससे बढ़ाओ जो आगे भी उसको ग्रोथ दे। इसी के साथ मैं इन भाई का, कुलसन भाई का यहाँ देते हम
ठीक है सर, अपनी राम वाणी राम। को विराम देते हुए मैं गुलशन भाई को फिर बार बार धन्यवाद करता हूं जो यहाँ इतनी दूर हमारे पास है वीडियो कवर करने के पहुंचे। ये आप लोगों के लिए ही वीडियो कवर कर रहे हैं भाई, और बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से सामाजिक सेवा करते हैं भाई। अगर आप परिचित हो जाओगे, अगर आप जागरूक हो जाओगे, तो आप एक अपनी अच्छी आय सुनिश्चित कर पाओगे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। वे देखे रुस्तम जोटा, जिसने गतौली का हरियाणा का नाम रोशन किया, और गर्व की बात है एक जोटे के लिए प्रधानमंत्री स्वयं आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। एक बार संपर्क सूत्र अवश्य दें। भाई किसी भाई ने मिलना है, आना है, सिमन लेना है या कोई बात करनी है, किसी बारे में संशय है, तो मोबाइल नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। पहले मैं इन वर्ड बोल देता हूँ 9416615273। अच्छा ये और सर दोबारा देखें 9416150273। तो सर का नंबर आपको स्क्रीन पर चलता हुआ नजर आ रहा होगा। और इस बुल का सिमन आप यूज जरूर करें एक बार। और जज्जर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी भाई को इस बुल का सिमन चाहिए तो वे हमसे फोन कर दे, आपके पास सिमन जरूर पहुंच जाएगा भाई। सिमन दे देंगे भाई। गुलशन भाई को बहुत ज्यादा उत्साह है। अगर इनको सिमन किसी भाई को जज्जर में या महेंद्रगढ़ उस साइड में किसी को सिमन चाहिए तो मैं दे रहा हूँ भाई को, सिमन ले जाएंगे ये, और इनके पास से आप सिमन ले सकते हैं अगर बिना झिझक के। पूरा रिकॉर्ड उसके ऊपर डला हुआ है। तो भाई सिमन आपके लिए अगर किसी भी भाई को चाहिएगा, बस शाम को फोन कर दे एक बार। सुबह AI करवानी हो तो शाम को कर दे, और शाम को करानी हो तो सुबह कर दे। आपके पास सिमन पहुंचा दिया जाएगा भाई। ओरिजिनल सिमन यहीं से लेके जाएंगे।